देखो, मुझे नहीं पता कि आपको इस मैच के मायने कितने पता हैं या कितने नहीं पता हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस मैच के बाद में आईपीएल अगर आप फॉलो कर रहे हो तो वैसा नहीं रहने वाला है जैसा कि अभी तक था। आज का मैच दो ऐसी टीमों के बीच में था जिनको जीत जरूरी थी। जहां एक तरफ राजस्थान पूरे सीजन में टेबल टॉप करने के बाद में अब दूसरे नंबर पर खिसक चुका है, तो वहीं पर डीसी गेम बिगाड़ने का काम करना शुरू कर चुकी है। और ऐसा नहीं है कि डीसी बाहर हो चुकी है, डीसी अभी भी आईपीएल के प्लेऑफ में बनी हुई है। मतलब डीसी के ये मैच जीतने के बाद में अब 12 पॉइंट्स हो चुके हैं। और 12 पॉइंट इस समय पॉइंट्स टेबल पर कितनी टीमों के हैं? 1 2 3 4, मतलब कि तीसरे से लेकर छठे नंबर की जो टीम है सबके 12 पॉइंट्स हैं। और अगर नंबर ऑफ मैचेस की बात करें तो दिल्ली के ही सिर्फ 12 मैचेस हैं। अगर दिल्ली को इस समय प्लेऑफ की दौड़ में बने रहना है तो उनके लिए ये मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो भैया वो चीज तो हो गई। दूसरी चीज, फील्डिंग को लेकर जो एक पूरी कंट्रोवर्सी हुई है जिसमें कि संजू सैमसन का आउट दिया गया, वो छक्का था नहीं था, उस बारे में तो अलग से बात कर लेंगे। लेकिन एक जो चीज मुझको समझ में आई है वो ये है कि एट दैट पॉइंट जब वो फ्रेम हमको दिखाया गया बाउंड्री के ऊपर, तब उसको देखकर जरूर लग रहा था कि यार वो छक्का है। बट जब मैच के बाद में टीवी प्रेजेंटेशन में उसको और जूम करके दिखाया गया तो वो छक्का था नहीं, बाउंड्री से थोड़े से कदम दूर ही थे। तो वहां पर मुझे नहीं लगता कोई कंट्रोवर्सी है। बट क्योंकि अंपायर से संजू सैमसन ने जाकर बहस कर ली तो उसका खामियाजा तो संजू को उठाना पड़ेगा। बट नेवरदलेस संजू सैमसन ने आज जो पारी खेली है उससे एक बात तो पता चल गई कि संजू सैमसन ने अपने सिलेक्शन को बिल्कुल वर्थ करके बता दिया है कि भैया उसका सिलेक्शन तो कहीं से कहीं भी गलत नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ एक चीज आज और तय हो गई कि भैया जो भी टीम बाउंड्री ज्यादा हिट करती है कहीं ना कहीं उसी टीम का पलड़ा भारी रहता है। मतलब अगर हम लोग इसी मैच की बात करें तो चौके और छक्के मिलाकर दिल्ली की तरफ से इन टोटल 33 बाउंड्रीज मारी गई थी या 34 बाउंड्रीज मारी गई थी। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो इनकी तरफ से 29 बाउंड्रीज हिट करी गई। और देखिए कहीं ना कहीं वही बाउंड्रीज का जो एक मेन अंतर आता है वो आ जाता है। पिछले कुछ मैचेस से हम लोग इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं कि जो टीम बाउंड्री ज्यादा मारती है वही टीम मैच भी जीतती है। तो हम ये कह सकते हैं 100% नहीं सही, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी तो ज्यादा रहती है कि यार जो टीम बाउंड्रीज हिट कर रही है वो जीतेगी। दूसरी एक और मेन बात कि ये मैच ऐसा कहीं नहीं था कि राजस्थान की पकड़ से बाहर निकल गया था। हाँ, शुरुआत में कुछ झटके जरूर लगे थे जब एक पॉइंट के लिए लग रहा था कि यार यहां पर स्कोर थोड़ा सा हिल गया है क्योंकि विकेट जो है कुछ ज्यादा ही जल्दी जल्दी गिर गए। मतलब पहला विकेट 4 रन पे ही गिर गया था, दूसरा विकेट 67 पे गिरा था। तो उस एक पॉइंट पर लग रहा था कि शायद मैच जो है पकड़ से बाहर निकल सकता है। बट आपको मैं एक बात गौर से बता दूं कि ये मैच निकला है राजस्थान के हाथ से जो आखिरी के 4-5 ओवर हुए ना उसमें। वहां पर जिस तरीके से बॉलिंग करी है, मतलब दिल्ली के बॉलर्स ने जिस तरीके से मैच को अपनी तरफ खींचा है ना, स्पेशली 18वें ओवर की बात करूंगा जिसको कि कुलदीप यादव ने फेंका था, वहां से मैच जो पलटा है उसके बाद ही ये दिल्ली की झोली में आकर गिरा है। और देखो इसी तरह के मैचेस कहीं ना आईपीएल के गेम्स को इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं। वरना राजस्थान और दिल्ली के जो मैचेस हैं वो अधिकतर हमको सिर्फ इसीलिए याद रहते हैं कि संजू सैमसन और ऋषभ पंत आमने सामने थे, क्योंकि ये दोनों ही दिल्ली के लिए लंबे समय तक खेले। तो ऐसे में ये मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा, काफी रोमांचक रहा। और इन दी एंड वही टीम जीती जिसने कि अपने नर्व्स को संभाल के रखा। संजू सैमसन ने आज एक बेमिसाल बेजोड़ पारी खेली। वहीं पर दिल्ली के ओपनर्स ने आज जो चीज बताई है वो ये है कि अगर आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप चल जाती है तो आपकी मैच जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। चलते जरा स्कोर कार्ड की तरफ और देखते हैं कि भैया कैसा क्या हाल रहा है आज का। सबसे पहले तो दिल्ली ने बैटिंग करी, जैक फ्रेजर और अभिषेक पोरेल ने आज ओपनिंग करी थी। और दोनों ने क्या तो ओपनिंग करी, मतलब जैक फ्रेजर ने 20 बॉलों में 50 रन ठोक दिए, 20 बॉल में 50 रन, 250 का स्ट्राइक रेट रहा। अभिषेक पोरेल ने 36 बॉलों में 65 रन बनाए, 180 का स्ट्राइक रेट रहा। और इन दोनों ने ही मिलकर 10-10 बाउंड्री मारी, मतलब 6 छक्के और 14 चौके इन दोनों ने मारे। अब देखो यहां पर सबसे बड़ी मेन चीज क्या हो जाती है ना कि राजस्थान के जो मेन बॉलर्स हैं, संदीप शर्मा इस सीजन में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, युजी चहल काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इन दोनों बैट्समैन ने राजस्थान के कहीं ना कहीं इन्हीं प्राइम बॉलर्स को टारगेट किया। और यही बड़ा कारण था कि जो दूसरे बॉलर्स थे ना वो थोड़े से टिमिड हो गए थे इन दोनों के कारण। मतलब पहला विकेट 60 रन के ऊपर गिरा था जैक फ्रेजर का, तो जो 60 रन बनने थे ना उनसे 50 रन तो अकेले जैक फ्रेजर ने ही बना दिए थे। इसके बाद अगला विकेट गिर गया 68 पे, शेव होप ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं पाए, आउट हो गए। इसके बाद हालांकि एक बड़ी पार्टनरशिप जरूर हुई, 144 के ऊपर जाकर तीसरा विकेट गिरा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो तीसरे विकेट के लिए पार्टनरशिप हुई वो करीब 60-70 रनों के आसपास की हुई थी। यहां पर जो एक मेजर कंट्रीब्यूशन आया था वो अभिषेक पोरेल की तरफ से आया था। और यहां पर उनके पास आकर खड़े हो गए थे ऋषभ पंत और अक्षर पटेल। देखिए इन दोनों को भी स्टार्ट मिल गया था, बट ये दोनों से स्टार्ट को कन्वर्ट कर नहीं सके। या फिर आप ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं लोगों को मतलब मुझे जैसे पंत है, पंत के पास टाइम था, 14वें ओवर में पंत जो है वो 13 या 15 के स्कोर पर पंत आउट हो गए थे।
अब अगर आप 14वें ओवर में जा रहे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी टीम के पास में अभी भी 6 ओवर बचे हैं। वो तो हमको गनीमत माननी पड़ेगी स्टब्स की, कि बंदे ने लोअर डाउन दी ऑर्डर आकर जो बल्ला भांचा है उसने एक बढ़िया स्कोर के ऊपर ले जाकर दिल्ली को खड़ा कर दिया। मतलब स्टब्स ने 20 बॉलों में 3 चौके और 3 छक्के की मदद से 205 के स्ट्राइक रेट से 41 बनाए। तो यहां पर जो मेजर कंट्रीब्यूशन आज दिल्ली के लिए आया वो आया था जैक फ्रेजर, अभिषेक पोरेलो और क्रिस्टियन स्टब्स की तरफ से आया। इसके अलावा गुलबदीन ने भी 19 रन बनाए आखिर में ताबड़तोड़ मार के, लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो यही था। बॉलिंग की बात करें तो आज दिल्ली की तरफ से जो बॉलिंग हुई उसमें अश्विन ही सिर्फ एक ठीक ठाक बॉलर रहे। अश्विन ने 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट निकाले, 6 की बंदे की इकोनॉमी रही। इसके अलावा आवेश खान तो आज मतलब क्या ही बताऊं, 2 ओवर में 42 रन खा गया यार बंदा। और ये हमारी मतलब क्या बोलूं, मैं रिजर्व में तो है ही शामिल, तो मतलब मुझको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये क्या चीज चल रही है। बोल्ट की बात करें तो आज बोल्ट भी काफी अच्छे ही पिटे हैं, 4 ओवर में 48 रन दिए, 12 की इकोनॉमी रही। संदीप शर्मा जो कि अभी तक राजस्थान की तरफ से काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, बट ओपनर्स ने आज इनका भी हाल खराब कर दिया। 4 ओवर में 42 रन दिए, 10 की इकोनॉमी के साथ में। इसके अलावा रेयान पराग से 2 ओवर डलवाए गए कंपनसेट करने के लिए आवेश खान को, और वो काफी हद तक सफल भी रहा। चहल ने भी 4 ओवर में 48 रन दे डाले आज। आज मैंने कहा ना, चहल और संदीप शर्मा जो मेन बॉलर्स थे राजस्थान के, उनको ही टारगेट किया था इनके ओपनर्स ने, तो कहीं ना कहीं इसीलिए गाड़ी पे पटरी हो गई। अब जब बारी आई राजस्थान की बैटिंग की, तो हालांकि इनके विकेट जो थे शुरुआत में काफी, मतलब जायसवाल का विकेट तो 4 रन पे ही गिर गया था, बट उसके बावजूद भी ये लोग ऐसा नहीं था कि गेम से बाहर थे। मतलब पावर प्ले के अंदर अगर आपके 60-70 रन बन रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप गेम के बाहर हो चुके, यू आर वेल विद इन अ गेम, और यहां से आप गेम को खींच भी सकते हैं। तो यही चीज करी भी थी। मतलब जायसवाल के जल्दी आउट होने के बाद में बटलर ने एक ठीक ठाक स्टार्ट दी, बट सैमसन ने आज आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। बटलर 17 बॉलों में 19 रन बनाकर आउट हो गया, लेकिन संजू सैमसन ने उसके बाद रेयान पराग के साथ में एक अच्छी पार्टनरशिप करी, 30-35 रनों की पार्टनरशिप हुई। यहां पर रेयान पराग थोड़े से अनलकी रहे कि वो गलत टाइम के ऊपर आउट हो गए, बट इसके बाद में शुभम दुबे के साथ मिलकर संजू सैमसन ने एक और अच्छी पार्टनरशिप करी। मतलब जो आज पूरा अप्रोच देखने के लिए मिला था राजस्थान से, उसमें यह था कि पार्टनरशिप्स काफी अच्छी अच्छी हुई थी, बट जो गाड़ी पटरी से उतरी वो उतरी संजू सैमसन और शुभम दुबे के जल्दी जल्दी आउट हो जाने के बाद में। उसके बाद कोई भी बैट्समैन आकर टिक कर खेल नहीं सका और चीजें बद से बदतर होती चली गई। बॉलिंग की बात करें तो खलील अहमद, ईशांत शर्मा, मुकेश कुमार, ये तीनों ही 10 के इकोनॉमी से ज्यादा पिटे थे। बस इसमें फर्क ये रहा कि खलील और मुकेश कुमार ने 2-2 विकेट भी निकाल ली। इसके अलावा रसिकदर सलमान 3 ओवर में 36 रन से यही पिटे, 12 की इकोनॉमी रही, 1 विकेट हालांकि इन्होंने निकाला। कुलदीप यादव स्टैंड आउट बॉलर रहे, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी कुलदीप को ही दिया गया। बंदे ने 4 ओवर में 25 रन दिए और 2 विकेट निकाले। यहां से सिचुएशन जो है काफी हद तक ऐसी हो रही थी कि लग रहा था कि चलिए ठीक है, दिल्ली ने बताया है कि भाई वो क्यों इस गेम की चैंपियन है। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, मेन मेजर डिफरेंस जो रहा वो एंड पॉइंट के ओवर्स रहे। मतलब दिल्ली ने अपने आखिरी 3 ओवर में 50 के करीब रन बनाए थे, और वहीं अगर हम बात करें राजस्थान की तो उसने अपने आखिरी 3 ओवरों में सिर्फ 20 रन बनाए। 14-15 ओवर तक राजस्थान बिल्कुल गेम में बनी हुई थी, बट उसके बाद में किसी बल्लेबाज ने उस तरह की प्रॉमिस नहीं दिखाई जिस तरह की एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि 1 या 2 बैट्समैन भी क्लिक कर जाते ना तो चीजें बहुत हद तक बदल सकती थी। और देखिए बाउंड्री काउंट की अगर हम लोग बात करें तो बाउंड्री काउंट के लिहाज से तो भाई वैसे भी कहीं ना कहीं राजस्थान पीछे रही गई। अकेले संजू सैमसन ने यहां पर किलर लड़ा है, ये बात हमको माननी पड़ेगी। और इस मैच के बाद में जो पॉइंट टेबल की मैं आपसे बात कर रहा था, पॉइंट टेबल काफी हद तक ना ओपन हो चुका है। मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स 16 पॉइंट्स के साथ में टॉप पर बिल्कुल बैठी हुई है, राजस्थान रॉयल्स के भी 16 पॉइंट्स हैं। बट अगर हम बात करें उसके बाद तीसरे से लेकर छठे नंबर की टीम की, तो सभी के 12-12 पॉइंट्स हैं। बट यहां पर एक ड्रॉबैक जो है दिल्ली के साथ, जब वो ये जा रहा है कि दिल्ली के अब तक 12 गेम्स हो चुके हैं, जिसमें से कि उसने 6 जीते और 6 हारे हैं। बाकी अगर मैं टीमों की बात करूं, चेन्नई, हैदराबाद और लखनऊ, जिनके 12-12 पॉइंट्स हैं, इन तीनों ही टीमों ने अभी तक 11-11 मैचेस खेले। तो दिल्ली को अगर प्लेऑफ में पहुंचना है तो पहली बात तो उसको अपने सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे, और दूसरी बात कुछ दूसरी टीमों के रिजल्ट के ऊपर भी डिपेंड करना पड़ेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली का यहां पर अभी प्राइम टारगेट होना चाहिए कि कैसे भी करके हमको प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है। राजस्थान अगर आज का मैच जीत जाती तो वो टेबल टॉप जरूर कर जाती, बट क्या कर सकते हैं, आज का मैच वो हार गए। बट संजू सैमसन के लिए सैल्यूट है। संजू सैमसन ने जिस तरह की इनिंग खेली वो वाकई में बहुत शानदार थी, और ऐसी इनिंग्स बहुत कम ही देखने के लिए मिलती है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।